Hello, my dear ones. How are you? We are discussing our eighth chapter, Reproduction in Plants, isn't it? In which we have discussed about modes of reproduction. We have discussed about modes of reproduction, in which we are discussing about which are the modes of reproduction. Tell me. Asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so we have discussed about asexual reproduction, in which we discussed about vegetative propagation, budding, then fragmentation. Okay, budding, till budding we have discussed. Now let us discuss about fragmentation. What is fragmentation? So fragmentation, first you just write fragmentation. What is it? ओके क्या है ये जरा लिख लीजिए। तो बच्चों, इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किसका फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। ओके, इसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दिस? इन विच एन इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। क्या हो जाता है? जो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है। ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म। और ये जो उसमें से जो टुकड़े टूट कर जो अलग अलग हो जाते हैं, वे सब क्या हो जाते हैं? लास्ट में मैच्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैच्योर्ड फ्रैगमेंट्स में वो सब क्या है बच्चों? बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रैगमेंटेशन क्या है ये जरा लिख लीजिए कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism splits into fragments. Each of these fragments develop into matured organism. और जो उसमें से स्प्लिट होकर जो फ्रैगमेंट्स जो बटा होता है, वो सब किस में बदल जाता है? मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ओके, जैसे कि एल्गी। एल्गी आपने देखा है, आपने कभी अगर आप कहीं पर भी तालाब के पास से गए हो, या फिर बारिश के मौसम में अगर आपके आंगन में बहुत से सीमेंट या कुछ ऐसे डाल रखा है, तो आप क्या देखते हो कि एक ग्रीनिश कलर का है ना, एक ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ ऐसे स्प्रेड हुआ होता है, जिसमें से जो है फिसलने का बहुत डर होता है। तो एल्गी क्या है? आर स्लाइमी ग्रीन पैचेस। क्या है बच्चों? स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, जहां पर पानी रुका हुआ हो या फिर कोई तालाब के किनारे हो। आप देखोगे यानी जो पानी जो है जब बिना हिला हुआ रुका रहता है, वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको? एक ग्रीन कलर के पैचेस जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन ये क्या है? पहले जरा ये देख लीजिए कि ये जो है ये कैसा होता है। इट इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और इसमें जो है कैसा होता है? ग्रीन पैचेस। कैसा होता है? एल्गी क्या है? ग्रीन पैचेस है, जो पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। जब मैच्योर्ड हो जाता है तब क्या होता है? तो ये एक या एक से अधिक टुकड़ों में, यानी एक या एक से अधिक, है ना, इसमें क्या हो जाता है? भागों में ये बंट जाता है। तो जरा देखें, तो आपने ये डेफिनेशन लिख लिया ना, क्या है फ्रेगमेंटेशन? चलिए, तो आपके बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, डायग्राम 8.6, जिसमें आप देख सकते हो 8.6, जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? जो ये देख रहे हो ना, ऐसा एक डायग्राम आपकी किताब में दे रखा है। इसमें ये देख रहे हो, ये क्या है? ये जो है एक बड़ा सा, है ना, क्या है? जब एल्गी जो है क्या हो जाए, जब मैच्योर्ड हो जाता है, तब क्या होता है? एक या एक से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाता है बच्चों? ये बढ़ जाता है। तो ये क्या है? ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, यानी एक एल्गा है ये कौन सा है? स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो किसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है? ये स्पाइरोगैरा। ठीक है, ये क्या है? एल्गा। ओके, तो आप जो है आपकी किताब में ये डायग्राम दे रखा है, इसको जरा आप देख लीजिएगा। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी एक बड़ा सा क्या होता है? बड़ा सा प्लेट जैसा होता है। जब ये
मैच्योर्ड हो जाता है तब क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। और व्हेन एल्गी मैच्योर्स इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक पीसेस में क्या हो जाता है बच्चों, ये बट जाता है, ये टूट जाता है। और जो जो जितने टुकड़ों में जो बटे हुए हैं, ईच फ्रैगमेंट और पीसेस क्या होगा अब, ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, ये सभी जो है अलग अलग, यानी अब इसमें से भी क्या होगा, दो अलग अलग क्या बनेगा, दो अलग अलग स्पाइरोगैरा बनेगा, इसमें से भी दो अलग अलग बनेगा। तो यानी सारे फ्रैगमेंट्स जो है टूट कर उन सब में से भी ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब यानी तालाब में या फिर पॉन्ड वाटर में व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, तब क्या होता है, ये एल्गी क्या करता है, ये ग्रो करता है। इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, पानी की जरूरत होती है। जब ये ग्रो करता है तब क्या होता है बच्चों, ये मल्टीप्लाई करता है, यानी बहुत से भागों में क्या हो जाता है, ये बट जाता है, मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एल्गी जो है फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करता है। अगर कोई पूछे कि कौन सा मेथड है जिससे कि एल्गी जो है ग्रो करता है, तो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, इज अ मेथड टू ग्रो। क्या ग्रो करता है, एल्गी को जल्दी जल्दी ग्रो करने में ये मेथड जो है सहायता करती है। और एक लार्ज एरिया में, आपने देखा होगा ना तालाब सब में जो है, जैसे कि जो ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, वो जो है एक बहुत ही लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है। तो ये लार्ज एरिया में वो जल्दी ही इन अ शॉर्ट टाइम इट स्प्रेड। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन देख लिया ना हमने क्या है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें हमने देखा कि एल्गी जो है क्या करता है, मैच्योर्ड जब हो जाता है, व्हेन इट मैच्योर्स। ओके, जब ये मैच्योर हो जाता है, व्हेन इट मैच्योर्स, फिर क्या होता है, ये किस में ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक्स, है ना, टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स, यानी टुकड़ों में, पीसेस में बट जाता है, फ्रैगमेंट्स। ओके, और ये जो है, ये जो मैच्योर्ड हुआ जो एल्गी होता है, ये क्या होता है, ये जो है दिस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये किसमें किसमें हो जाता है, किसमें ग्रो करता है बच्चों, न्यू इंडिविजुअल्स में। यानी जो एक एक जो एल्गी का टुकड़े है वो अलग अलग क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, और जल्दी मल्टीप्लाई रैपिडली, जल्दी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है। और जो है पूरे एक एरिया को पूरी तरह से ये जो है फ्रेगमेंटेशन के जरिए कवर कर लेता है। ओके, सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ए लार्ज एरिया विल बी कवर्ड बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा। ओके, अब जो है नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हमने बता दिया आपको, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। तो जिसमें हमने अभी किसके बारे में बात कर लिया, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात कर लिया। अब जो है स्पोर फॉर्मेशन क्या है देखते हैं, पॉइंट्स को लिख लीजिए, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये देखते हैं ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मॉसस, पहले हम जरा उदाहरण लिखते हैं फिर बताते हैं आपको। मॉसस है, फर्न्स है, फंगी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है कैसे फैलते हैं, किस तरह से जो है स्प्रेड होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय, कैसे होते हैं बच्चों, मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर के जरिए, स्पोर्स। ठीक है, मीन्स ऑफ स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है छोटा सा स्मॉल, क्या होता है बच्चों, स्पोर इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर,
ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे जो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है ना, एकदम छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे छिद्र जैसे होते हैं। तो या फिर एक छोटे छोटे डॉट्स की तरह होते हैं। तो स्पोर इज ए स्मॉल, ठीक है, क्या है स्मॉल, क्या है, स्पोर इज ए स्मॉल, क्या है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक, यानी इतना सूक्ष्म होता है कि हम जो है उसको ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एसेक्सुअल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पोर्स क्या है, व्हाट इज स्पोर्स, तो क्या होता है स्पोर्स, स्पोर्स इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। और ये जो स्पोर है ये सीड्स नहीं है, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, बीज नहीं है ये, क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे होते, ऐसे से क्या होते हैं, पाउडर जैसा होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता है, ये बीज नहीं होता है। तो जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि आपने फंगस देखा होगा, है ना, आपने क्या देखा, ब्रेड सब में क्या देखते हैं हम लोग, फंगस देखा होगा। ये देखिए आपकी किताब में एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है ना आपके बुक में, ये देखिए, ये क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ठीक है। तो हम जरा इसको मिटा देते हैं, चलिए, ये देख रहे हो ये सब क्या है, ये फंगस है, एक तरह का क्या है बच्चों, फंगस है, जो कहां पर आपको दिखता है, ब्रेड सब में आप देखते हो ना कि एक ग्रोथ होती है, क्या कहते हैं उसे, फंगस। तो ये देख रहे हो ये जो ऐसे से यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये इसके स्पोर्स है, क्या है, स्पोर्स, ठीक है। और ये जो बड़ा हुआ जो बना हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम, क्या कहेंगे हम लोग इसके, स्पोरेंजियम, ओके, स्पोरेंजियम, ये है इसके स्पोर्स है। और ये देखिए यहां पर जो हो रखा है इसे क्या कहेंगे हम लोग, हाइपा, ठीक है, ये डायग्राम भी आपके किताब में दे रखा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये क्या दिखा रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, स्पोर के जरिए, ठीक है, स्पोर के जरिए जो है इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे कि आपके जो है इसमें एक और डायग्राम दे रखा है, फर्न, है ना, आपने इस तरह के एक पौधों को देखा है, तो ये देख लिया ना, ये जो है आपको डायग्राम बनाना भी है। अब देखिए बच्चों, जो दीवार होते हैं, है ना, दीवारों में आपने इस तरह की एक संरचना देखी है, ऐसे एक पौधों को देखा है, जो दीवारों में जो है क्या होता है, बारिश के मौसम में स्पेशली जो है क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देख रहे हो, ये जो है, ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, ये फर्न, इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, ये कैसे फैलता है, किस तरह से इसमें फैलता है, इसके जो इस इन पत्तों के पीछे देखिए बच्चों, ये देख रहे हो पीछे, पीछे जो है छोटे छोटे से, है ना, आपको दिख रहा है पता नहीं, ये देखिए एक और दिखाते हैं हम लोग, ये देख रहे हो, इसमें जो है छोटे छोटे से डॉट्स देख रहे हो आप बैक में, पीछे क्या है, छोटे छोटे पैचेस लगे हुए हैं, है ना, क्या लगे हुए हैं बच्चों, छोटे छोटे जो है पैचेस लगे हुए हैं, जो क्या होता है, जैसे ही ये गिरता है ना, जैसे ही ये स्पोर्स यानी ये फर्न में जो भी ये जो कलर दिख रहा है, ये जहां जहां गिरेगा वहां पर क्या होगा, इस तरह के नए नए फर्न जो है, इस तरह का पौधा जो है उगकर आएगा, ठीक है। तो हमने जो है इसमें क्या देख ले, ये सब क्या है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन है, यानी जो इनकी जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र, यानी जो छोटे छोटे पाउडर टाइप एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब क्या होता है, जैसे ही ये स्प्रेड हो जाता है, आपने जैसे ब्रेड में भी देखा होगा ना कि एक जगह पर क्या हो गया, एक जगह पर अगर फंगस लग गया तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। जैसे अचार सब में देखा है ना, ऊपर अगर ठीक से उसकी धूप में ना रखा रखा जाए तो क्या हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, वो सब स्प्रेड हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, चलिए, तो बच्चों
जो है स्पोर्स। तो आपने देखा ना जो पीछे जो हल्के हल्के से क्या है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है स्पोर जो है बनता है। तो हमने क्या देखा कि फंगस को हम लोग जो है खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम लोग फंगस को, किस में से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता चाहिए हमें फंगस को देखने के लिए, ठीक है। तो और इस जो अब हमने आपको जो डायग्राम बताया उसको क्या करना है, आपको जरा बनाना भी है। एक और बार दिखा देते हैं आपके जो बुक में जो डायग्राम दे रखा है। ये देख रहे हो ना? ये देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस किस तरह से हो रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पर जो हुआ, ये है स्पोरेंजियम, ये स्पोर्स है, और ये देखो ये है हाइपा। ओके, तो ये जो इस तरह की जो स्प्रेडिंग होती है, ये इसको हम लोग जो है किसके सहायता से ही देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ओके, चलिए तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को जरा बनाना है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और ये जो स्पोरेंजियम ये क्या होता है, ये छोटे छोटे स्पोर्स देखा, ये जब ब्रस्ट होते हैं यानी ये जब फट जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो क्या होता है, इसमें से जो है बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। और जो काफी लाइट होते हैं, और वो बहुत सारे यानी बहुत सी जगह को क्या कर लेती है, वो घेर लेती है। तो स्पोर्स जो है वो क्या करता है, वो बहुत सारी यानी आपने देखा कि वो किस तरह से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो उनको यानी कैसा भी मौसम हो वो क्या कर सकते हैं, पकड़कर रुक सकते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, लो ह्यूमिडिटी हो, ऐसी जगह पर भी ये क्या कर सकते हैं, ये फंगस सरवाइव कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यानी ये लंबे समय तक जो है हर कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम जरा इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख ले पहले। ओके, तो हमने क्या देखा, स्पोर्स जो है मोसेस, फर्न्स, फंजाई एक्स्ट्रा क्या है, ये सब जो है स्पोर्स के उदाहरण है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जो है ये एक स्प्रेड होते हैं, या रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं बच्चों, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, है ना, स्पोर्स। स्पोर्स के जरिए यानी वो पाउडर जहां जहां पर गिरता है, उनकी जो छोटे छोटे स्पोर्स है वो कहां पर गिरेगा, वहीं पर क्या होगा, वो फैल जाएगा। ओके, तो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स है। और फिर क्या देखा हमने कि जो है उसके स्ट्रक्चर को देखा, है ना। और फिर हमने उसमें क्या देखा, स्पोरेंजियम देखा। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो क्या होता है, जब वो फट जाता है तो यानी ये बिखर जाता है तो क्या होता है, ठीक है। व्हेन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या होता है, बर्स्ट होता है तो क्या होता है, स्पोर्स आर रिलीज, बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं उससे। रिलीज्ड इन, कहां पर रिलीज होता है बच्चों, इन द एयर। एयर में जो है बहुत सारे स्पोर्स क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। एयर में बहुत सारे स्पोर्स जो है रिलीज हो जाता है। और वो कैसे होते हैं, जो स्पोर्स रिलीज हुआ होता है वो काफी लाइट होते हैं, ठीक है, काफी हल्के होते हैं, कि वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ओके, तो वो कैसे होते हैं, काफी हल्के होते हैं, लाइट। और वो क्या कर सकते हैं, कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसीलिए क्या हो जाता है, ये बहुत ही आसानी के साथ क्या होता है बच्चों, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करता है। और ये बहुत समय तक टिके रहते हैं। क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक हार्ड यानी बहुत ही उनके ऊपर जो है कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। इस वजह से इनका जल्दी नाश नहीं होता है, प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। जो उन्हें क्या करता है, विच हेल्प्स देम,
किसके लिए हेल्प करता है? विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एस हाई टेम्परेचर हो या फिर लो ह्यूमिडिटी हो, उन सब में विथस्टैंड करने के लिए क्या मदद करता है बच्चों? ये प्रोटेक्टिव कोट उनकी मदद करता है, और वो जो है काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन सरवाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ओके, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देख लिया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? चलिए, तो हम अभी तक जो है बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो है हमें किसके बारे में बात करनी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने दो भागों में बांटा, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा हमने? वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा और स्पोर फॉर्मेशन देखा। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चले। ओके, इतनी बातें क्लियर है ना? और डायग्रामों को सभी को क्या कीजिएगा, आप अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए, तो हमने ये सारे मेथड्स जो है देखे। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा कि बीज की जरूरत नहीं होती है ना? सीड्स की जरूरत नहीं होती है नए प्लांट्स को फॉर्म करने के लिए। ये जो अभी तक हमने बात किया, इन सब में हमने क्या देखा कि सीड्स की कहीं भी जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। किससे ऑब्टेन होता है? सीड से। ये दोनों फर्क आप याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें किसकी जरूरत नहीं होती है? सीड्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स और क्या होता है बच्चों? ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझने के लिए किस तरह से सीड से नए प्लांट्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनल सेक्शन ऑफ प्लांट यानी फ्लावर को समझना पड़ेगा। और आप सबको पता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? प्लांट में फ्लावर है ना? तो हमें क्या करना है इसके लिए कि फ्लावर के पार्ट्स को समझना पड़ेगा। तो फ्लावर क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये आपको पता है ना? ओके, क्या है प्लांट? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? है प्लांट का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जरा फ्लावर को जरा देख लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को जरा समझते हैं। ठीक है, कैसा होता है फूल? आप सबने फूल देखे होंगे, बहुत प्यारे लगते हैं ना फूल देखने में। ओके, चलिए, तो ये देखिए बच्चों, एक फूल अगर हम दिखाए, ठीक है, अगर एक फ्लावर दिखाए, तो ये देखिए इसके अंदर की संरचना क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो फ्लावर होते हैं उसके 4 पार्ट्स है मेनली। ठीक है, क्या है? 4 पार्ट्स है। किस किस के बारे में हमें बात करना है? ये देख रहे हो, ये कौन सा भाग है? ये जो रंग बिरंगे जो भाग दिखता है ना हमें फूलों का, कई बाहर से लाल होते हैं, कई पीले होते हैं, सफेद फूल होते हैं, है ना, हरे फूल होते हैं, या फिर कोई भी बैंगनी रंग के फूल होते हैं। तो ये जो है, ये क्या कहते हैं? ये रंग वाला, कलर वाला, द आउटर मोस्ट, क्या कहते हैं उसे? ये जो लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, यानी जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये देख रहे हो, ये पेटल कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग जो है पेटल कहते हैं। और ये देख रहे हो, ये जो हर फूल में आपने ध्यान दिया होगा नीचे की तरफ, है
है ना, ऐसे एक क्या होता है, एक हरा रंग का, है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, एक हरे रंग की एक जो है नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है, फिर जो है ये भाग देखिए, ये हम अभी आपको बताएंगे, पहले आप सिर्फ समझ लीजिए, ये है पिस्टिल, और ये जो है इस तरफ का जो भाग है स्टेमन। ओके, तो हमें अभी चार पार्ट्स के बारे में अभी जानना है। पहला है पेटल, ठीक है, फिर जो है सेपल, और फिर जो है क्या है, पिस्टिल, स्टेमन। इतने भाग को आपने देख लिया। ओके, इतने भाग को देख लिए, ये देखिए ये भाग है स्टेमन, ये देख रहे हो, ये जो भाग है ये क्या कहेंगे, इसको पिस्टिल। इसके बारे में जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक एक पार्ट्स को लेकर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, क्या करेंगे, डिटेल में लेकर एक एक भाग को जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इसमें से जो पिस्टिल होता है ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, और जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, चलिए पहले हम लोग जरा पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो जो जो बातें बताया जा रहा है, मैं उम्मीद कर रही हूँ वो सब आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हम लोग फ्लावर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, कितने पार्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फोर पार्ट्स। कितने पार्ट्स है, फोर पार्ट्स। ओके, चार भागों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है पेटल्स, ठीक है, दूसरा सेपल्स, तीसरा, आप लोग इस पार्ट्स को लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि भूले ना, पिस्टिल, और चौथा स्टेमन। ओके, तो सबसे पहले पेटल्स क्या है, ठीक है बच्चों, पेटल्स क्या है, तो पेटल्स क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, यानी जो फूल में क्या है, आपने देखा है ना, जो कलर वाला पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पेटल्स कहेंगे। और जो सेपल्स है, सेपल्स क्या है, यानी जो फूल है, ठीक है, ये समझ लीजिए एक फूल है। ओके, एक फूल है, तो फूल के नीचे जो है ग्रीन एंड क्लोज बड की तरह होता है ना, जिस इसमें से क्या निकल कर आता है, फूल निकल कर आता है। पहले आप देखोगे एक बड जैसा होता है, फिर इसमें से ही क्या निकलता है बच्चों, फूल निकल कर आता है। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, ये है पेटल्स, है ना, क्या है ये, पेटल्स है। और ये जो आउटर मोस्ट जो ग्रीन कलर है ना, जो एनक्लोज बड की तरह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेपल्स कहते हैं। ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये इसमें क्या लिखोगे आप, आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गया ना आपको। ओके, अब जो है बच्चों एक और, अब जो है हम पिस्टल और स्टेमन के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट्स में क्या होता है, एक यानी फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर में क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो स्टेमन है वो क्या है, जो पिस्टिल है उसको आप याद रखिएगा, वो कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। ओके, जो पिस्टल है वो कौन सा पार्ट है बच्चों, फीमेल पार्ट है, फीमेल। और स्टेमन जो है वो कौन सा भाग है, स्टेमन जो है वो जो है मेल पार्ट। ठीक है, इतनी बात को पहले आप याद रखिए। क्या है, पिस्टल कौन सा भाग है,
फीमेल भाग है, फीमेल पार्ट को कहते हैं। और जो स्टेमन है वो क्या कहते हैं, उसको कौन सा पार्ट है, वो मेल पार्ट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है ना। तो आपके बुक में क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कर कर एक डायग्राम दे रखा है। पहले जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, पहले क्या करेंगे, उसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेमन। ये देख रहे हो, ये ये डायग्राम जो है आपके बुक में दे रखा है। ओके, देखा। अब जब अगले क्लास में जब हम आएंगे तो क्या करोगे आप, ये डायग्राम को बनाकर आओगे। ठीक है, ये है स्टेमन। तो ये कौन सा है, कौन सा भाग हमने बताया था, ये देखिए स्टेमन जो है मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा इसके बारे में पहले डिटेल में जरा समझते हैं। तो आपको जो है 4 पार्ट्स कौन से है वो याद रखना है। और जो है अभी जो है हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो इसलिए आप जो है अगली क्लास में जब आओगे तो ये बनाकर आओगे, स्टेमन को आप बनाकर आओगे। और फिर जो है आप पिस्टल को भी आप बनाकर आओगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपनी अगली क्लास में जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे से सुंदर से बनाकर इसको पूरा लेबल कर कर आना है। और डिटेल्स जो है वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अभी तक जो समझाया मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर है। तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।